हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12th की, जिसमें चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। और हमने जो है पॉपुलेशन का जो एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स था उसको हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पॉपुलेशन का ग्रोथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, population growth refers to the change in population size, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं ओवर टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ किसको कहते हैं? किसी भी पॉपुलेशन की साइज में जो चेंजेस होता है किसी ओवर टाइम में, यानी किसी निश्चित समय में या किसी समय के अंतराल किसी पॉपुलेशन की साइज में जो चेंजेस आते हैं उसी चेंजेस को पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। अब आप देखो यहाँ पे कि ये ग्राफ एनसीईआरटी में आप देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को n से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। और पॉपुलेशन की डेंसिटी किसके कारण बढ़ती है उसको प्लस से लिखा गया, और किसके कारण घटती है उसको माइनस से लिखा गया। देखो, इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन के अंदर आना, इमाइग्रेशन होता है, तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर प्लस होती है। उसके बाद देखोगे इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, माइनस होती है, यानी कम होती है। नेटलिटी यानी बर्थ रेट से भी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, प्लस होती है। और मॉर्टेलिटी से क्या होता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी यहाँ पर माइनस यानी कम होती है। ये चीज़ें आपको समझना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है, जिससे पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है हमें पता चलता है। देखो यहाँ पे आप बात करोगे, सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, मतलब t टाइम में किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, n है। t टाइम में किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, n है। देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1, यानी एक निश्चित ओवर टाइम में उस पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, t प्लस 1 हो जाएगी। उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाएगा। आप देखोगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। देखो आप यहाँ पे एन टी प्लस 1 इक्वल टू होता है एन टी प्लस, यहाँ ब्रैकेट में बर्थ प्लस ई माइग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। इसका मतलब ये है कि एन टी प्लस 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ किसी ओवर टाइम में हुआ है वो किसके बराबर होता है। एन टी मतलब होता है जो इनिशियल नंबर था या इनिशियल ग्रोथ या पॉपुलेशन था, उसमें किसको जोड़ा गया, बर्थ प्लस ई माइग्रेशन को जोड़ा गया, और डेथ प्लस ई माइग्रेशन को घटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो क्या निकल कर आ जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकल कर आ जाता है। तो ये चीजें आपको समझना है। चलिए अगला क्या देखते हैं हम। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, टू मेजर टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पर दो प्रकार का मॉडल होगा, जिसमें एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसका जो कर्व बनता है वो जे शेप्ड कर्व होता है। उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, जिसका कर्व एस शेप्ड कर्व या इसको सिग्मॉइड कर्व भी कहता है। तो दो प्रकार का ग्रोथ मॉडल आपको पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब आप बात करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। देखो इसका जो कर्व बनता है वो जे शेप्ड बनता है। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड एंड इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस इज एब्सेंट। यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस हैं वो एब्सेंट होंगे और जो रिसोर्सेस होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। तो ऐसे ग्रोथ मॉडल को क्या कहा जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कहा जाएगा। इसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली ग्रो करेगा और
विथ ग्रोथ रेट रिमेनिंग कांस्टेंट, ये चीज आपको देखना है। हाँ, रिमेनिंग कांस्टेंट, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक निश्चित रेट से पॉपुलेशन का ग्रोथ लगातार होता रहेगा। आप जानोगे अगर किसी भी पॉपुलेशन को ले लो, अगर उसमें रिसोर्सेस अनलिमिटेड मिले और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस ना हो, तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत रैपिडली होगा और उसका ग्रोथ रेट एकदम कांस्टेंट एक ही रेट से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पर की फार्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है उसका की फार्मूला क्या होता है, NT = N0ERT। ये चीज आपको समझना है। अब देखो इसके सभी का मतलब क्या हो जाता है। NT का मतलब होता है पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t, मतलब टाइम t के बाद का जो पॉपुलेशन है उसको NT से रिप्रेजेंट करते हैं। और N0 का मतलब होता है इनिशियल पॉपुलेशन और R का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी किस रेट से नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है उसको R से लिखते हैं। और T मतलब टाइम होता है और E का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, इसका मेजरमेंट आता है 2.718, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको ऐसे आपको याद कर लेना है, NT = N0ERT, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का की फार्मूला होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है, मतलब इंक्रीज का जो रेट है वो क्या होगा, तो उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है B - T। B मतलब बर्थ रेट या बर्थ माइनस डेथ होता है, यानी कितना बर्थ हुआ और कितना डेथ हुआ उसी को माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज निकल कर आता है। अब देखोगे आप लोग यहाँ पे इफ B इज ग्रेटर देन D, यानी बर्थ जो है वो ज्यादा है किससे, डेथ से, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी पॉपुलेशन में अगर बर्थ ज़्यादा होगा और डेथ कम होगा तो उस पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत रैपिडली होगा। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, देखो क्या कैरेक्टर होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। इसमें जो रिसोर्सेस होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और पॉपुलेशन इसमें बहुत फास्ट और कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। इसमें इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस नहीं होते हैं। इसमें जो ग्रोथ है वो कैसा होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। उसका पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बढ़ता जाएगा। इसमें जो कर्व बनेगा वो जे शेप्ड बनेगा। और इस तरह का जो ग्रोथ मॉडल है वो किस में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, इंसेक्ट में देखने को मिलता है और इन्वेजिव स्पीशीज में देखने को मिलता है। और लैब कंडीशन में भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कल्चर करते हैं तो उसके भी पॉपुलेशन का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ही होगा। कैन नॉट बी सस्टेन फॉर लॉन्ग इन नेचर, मतलब नेचर में ये लॉन्ग सस्टेन नहीं हो सकता है, मतलब नेचर में ऐसा ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन का नहीं हो सकता है कि उसका बर्थ रेट ज़्यादा हो और डेथ कम हो और वो उसी रेट से एकदम ग्रो करता चला जाए। ऐसा जो है नेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में नहीं होता है। यहाँ देखेंगे आप लोग एक ग्राफ बनाया गया है, ये NCERT का ग्राफ है, आप लोग इसको समझते हैं तो देखो यहाँ पर होता क्या है। देखो आप लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, जिधर यहाँ नीचे वाला ये टाइम दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है, टाइम, ये नीचे जो है टाइम दिया गया है और इधर पॉपुलेशन की डेंसिटी दी गई है। अब आप देखो टाइम के अनुसार पॉपुलेशन की डेंसिटी, देखो जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ेगा पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत तेज। यहाँ पर ये जो ए वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किस शेप का है, आप क्या कहोगे इसमें, देखो जो ए वाला है इसका शेप कैसा है, तो आप कहोगे ये जे शेप्ड होता है।
ये कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। मतलब एक कम समय में ही पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहता है। और इसका कर्व कैसा बना आपको, जे शेप्ड बना। इसमें ना तो कोई कैरिंग कैपेसिटी से मतलब है, क्योंकि जानते हैं रिसोर्सेस अनलिमिटेड होगा और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस भी नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बहुत तेज ऐसे बढ़ता चला जाएगा, एक निश्चित या कांस्टेंट रेट से ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे एक फार्मूला dN/dt = Rn होता है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखो ये जो रेड कलर का ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है, और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है जो एस शेप्ड या सिग्मॉइड होता है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को दिखाता है। अब देखो इसमें इफ इन ए पॉपुलेशन ऑफ साइज n, यानी किसी भी पॉपुलेशन का जो साइज है वो n है। यहाँ पर देखिए आप लोग, किसी भी पॉपुलेशन का साइज कैसा है, यहाँ पर n है, और जो बर्थ रेट है उसको रिप्रेजेंट किया गया किससे, b से, और डेथ रेट रिप्रेजेंट किया जाएगा d से। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग द यूनिट टाइम पीरियड t, जिसको dN/dt कहते हैं, विल बी, यहाँ पर देखो dN/dt बराबर b माइनस टी इंटू n होगा, जिसमें b माइनस टी बराबर r होता है। तो यहाँ पे dN/dt बराबर क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। और Rn क्या होता है, तो ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। तो Rn क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ नेचुरल इंक्रीज बढ़ता है। इस ग्राफ को देखकर आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इसमें बनाया गया है, जिसमें ए क्या है, व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल, यानी जब कोई भी रिस्पॉन्सेस लिमिटिंग मतलब ग्रोथ को लिमिट में नहीं करता है तो जो प्लॉट होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। और यहाँ पर व्हेन रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक, जिसमें के इच कैरिंग कैपेसिटी है। हमने पहले वीडियो में कैरिंग कैपेसिटी के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे पहले तो आप इसको समझ लो, और दूसरा देखो आप, दूसरे में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है वो ऐसे कुछ टाइम तक तो ऐसे बढ़ता जाएगा, और जाने के बाद एक निश्चित समय पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, एक पॉइंट पर स्टेबल होगा। और किस पॉइंट पर स्टेबल होगा, कैरिंग कैपेसिटी वाले पॉइंट पे। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट की एबिलिटी होती है, ऐसी एबिलिटी जिसमें वो ऑर्गेनिज्म को सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कराता है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे रिसोर्सेस ऑर्गेनिज्म को मिल ही नहीं पाएंगे और उनकी क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। मतलब एक निश्चित इंक्रीज के बाद जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ये फार्मूला आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, किस ग्राफ का, तो आप कहोगे ये जे शेप्ड ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें ये इनिशियली स्लो होता है, फिर लेटर वेरी रैपिड, बाद में बहुत तेज हो जाता है, और जो कर्व राइजेज होता है वो स्टीपली यानी किस शेप का हो जाता है, जे शेप्ड का हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस में देखने को मिलता है, जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ कराते हैं आइडियल कंडीशन में, या फिर ईस्ट को ग्रो कराते हैं कहाँ पर, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं क्या, लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें कैसा कर्व बनेगा, एस शेप्ड कर्व बनेगा। इसमें डिफिनीशन देखो आप क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड। यहाँ पे रिसोर्सेस कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। आप लोग जानते हैं नेचर में हमेशा रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे लिमिटेड होंगे, और यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस भी प्रेजेंट होगा, यानी द पॉपुलेशन ग्रोस इनिशियली बट इवेंचुअली स्लो डाउन एंड स्टेबलाइजेज एट ए लिमिट कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी।
यानी इस प्रकार के पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ स्टेप तक या कुछ टाइम तक पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि वो किस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट की कैपेसिटी ही नहीं होगी ताकि जिससे वो ऑर्गेनिज्म को सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड करा सके। तो इस तरह से कैरिंग कैपेसिटी आप लोगों को पढ़ लेना है। देखिए लॉजिस्टिक इक्वेशन, जिसको बरहल्स-पर्ल इक्वेशन के नाम से भी जानता है, इसका इक्वेशन क्या है, dN/dt अपान RN, जिसमें k माइनस n है अपान k है। यहाँ पे आप सबका मतलब समझ लो। n मतलब होता है पॉपुलेशन साइज, r का मतलब होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, k का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, जिसका मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। मतलब क्या होगा कि कैरिंग कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन उस पॉइंट से भी ज़्यादा हो गया तो फिर इन्वायरमेंट उस पॉपुलेशन को सपोर्ट ही नहीं करेगा, जिससे उसका पॉपुलेशन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखो आप कैरिंग कैपेसिटी के बारे में आप देखोगे तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट सस्टेनेबली। यही बात है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको इन्वायरमेंट क्या कर सकता हो, आसानी से सपोर्ट कर सकता हो। आप जानते हैं जितने सारे रिसोर्सेस होंगे, मतलब भोजन होगा, रहने के लिए एक जगह होगी, उतने ही जगह पर पॉपुलेशन आसानी से स्प्रेड हो सकता है। लेकिन अगर भोजन जितना प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो कुछ लोगों को खाने को ही नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाएगी और पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखो ड्यू टू लिमिटेड फूड स्पेस न्यूट्रिएंट्स कंपटीशन etc, इन सभी के कारण जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एक पॉइंट है, और वो पॉइंट बनता किसके कारण है, लिमिटेड फूड के कारण, स्पेस के कारण, न्यूट्रिएंट और कंपटीशन के कारण। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखो रिसोर्सेस और लिमिटेड होंगे, इसमें इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस प्रेजेंट होगा, ग्रोथ स्लो होगा एज पॉपुलेशन अप्रोचेस के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, ग्रोथ स्लो होगा और पॉपुलेशन अप्रोच करेगा कैरिंग कैपेसिटी को। उसके बाद कर्व इज यस शेप्ड या सिग्मॉयड होगा, मोस्ट नेचुरल पॉपुलेशन फॉलो दिस ग्रोथ। हाँ मतलब अधिकांश जो नेचुरल पॉपुलेशन है इस प्रकार के ग्रोथ को फॉलो करेगा। और ग्रोथ कैसा होगा, डेंसिटी डिपेंडेंट होगा। आप देखो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अपोजिट होता है। अब यहाँ पर देखो कि ग्राफ एक्सप्लेनेशन, किस प्रकार के ग्राफ को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो यस शेप्ड ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए आपने उस ग्राफ को देखा होगा। यहाँ पे ये चीज, ये जो बी वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, तो बी वाला जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ का है। कैसा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या है यहाँ पे ग्राफ है। अब देखो आप लोग यहाँ पे 3 फेज आपको दिखाई देंगे, एक लैग फेज जिसमें पॉपुलेशन का स्लो ग्रोथ होगा, एक एक्सपोनेंशियल फेज जिसमें क्या होगा बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, और एक स्टेशनरी फेज आएगा जिसमें पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा किस पर, कैरिंग कैपेसिटी पर। तो इस तरह से ग्राफ का क्या हो जाता है, एक्सप्लेनेशन हो जाता है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, डिफरेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो फीचर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। देखो यहाँ पे आप लोग समझोगे, पहले हम हाँ ये कर्व शेप यहाँ होना चाहिए आपको, जो है एक मिनट, ये चीज कर्व शेप यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे कर्व
शेप होना चाहिए। तो फीचर में कर्व शेप दिया गया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जे शेप्ड होगा और लॉजिस्टिक ग्रोथ का एस शेप्ड होगा। और यहाँ देखो रिसोर्सेस की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड रिसोर्सेस होंगे और लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एब्सेंट होगा और इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कंसीडर्ड नहीं होगा, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, कंसीडर्ड होता है। उसके बाद ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, कंस्टेंट होगा और वेरी फास्ट होगा, और इसमें क्या होगा, स्लो होगा। और ये नियर कैरिंग कैपेसिटी के नियर होगा और स्लो होगा। उसके बाद नेचर की बात करें तो ये रेयर इन रियल वर्ल्ड में ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है, जैसे आपने बैक्टीरिया और ईस्ट के कल्चर के बारे में देखा। और ये कॉमन इन नेचुरल इकोसिस्टम, यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है, कॉमन होता है। फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला क्या है, n=n0 ERT, और इसमें क्या है dn/dt =Rn k-n हो जाएगा और होल का बाई k हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला भी आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम के लिए, आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या होता है, जैसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जिसको R कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को K से लिखते हैं, इसको भी याद कर लेंगे आप लोग। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, और सिग्मॉइड कर्व है और जियोमेट्रिक ग्रोथ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो डायग्राम समरी फॉर नोटबुक, यहाँ पर ये भी आप देख लेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को पढ़ लेंगे जिसमें जे शेप्ड कर्व दिखेगा आपको जो रैपिड इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, और लॉजिस्टिक ग्रोथ एस शेप्ड कर्व दिखेगा जो क्या शो करेगा, स्टेबलाइजेशन एट कैरिंग कैपेसिटी। तो इस तरह से आप जो है अपने नोट्स में सिर्फ आप लोग यहीं तक नोट करेंगे और ये चीज़ें केवल यहाँ तक, आप यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे इस तरह से। चलिए अगले वीडियो में हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे।